कुछ वीडियोस पहले बायनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स अपन ने देखे थे, है ना, उनको प्रूव किया था अपन ने। उनमें से एक रिजल्ट ये भी था। तो जैसे इस वाले रिजल्ट में, है ना, हमारी अप्रोच क्या थी कि इसी एक्सप्रेशन को हमने रिवर्स करके लिख दिया था, n+1 cn प्लस, है ना, n cn-1 इस तरह से, है ना, C0 तक, और उसके बाद में ऐड कर दिया था, ठीक है। और फिर थोड़े मैनिपुलेशन के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इस रिजल्ट को जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि ये वाला अप्रोच कब वैलिड होता है, जब बायनोमियल कोएफिशिएंट के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो है वो AP में हो, है ना। तो जब ये AP में होते हैं तो इस तरह की अप्रोच जो है वो हम लगा करके उस एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट बायनोमियल कोएफिशिएंट के जो कोएफिशिएंट हैं, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भाई AP में ही हो। जैसे यहाँ पे ही यदि यहाँ पे मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर कर दूँ, यहाँ 2 स्क्वायर कर दूँ, यहाँ 3 स्क्वायर कर दूँ, 4 स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो उस वाले केस में अब आप ये वाला अप्रोच जो है नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के इस तरह के एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, है ना, एक और पावरफुल अप्रोच देखते हैं, और उसमें फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के, है ना, वो भी AP में हो या कोई एक पैटर्न फॉलो करें। तो उस अप्रोच में, है ना, कोई जनरल टाइप का पैटर्न भी होगा, उसको भी अपन इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं एक बार। उस अप्रोच को देखने के पहले, है ना, बायनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। एक तो जैसे NCR, ठीक, ये बेसिकली क्या है एक्सप्रेशन, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल में से यदि हम n निकाल दें तो क्या बच जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से r फैक्टोरियल में से यदि हम r निकाल दें तो क्या बच जाएगा अपने पास में, r-1 फैक्टोरियल बच जाएगा। और ये n-r फैक्टोरियल जो है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n-1 माइनस r-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, n-r ही है ये एक्सप्रेशन। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, n/r n-1 cr-1 हो गया, ठीक है। NCR को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन जो है हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो अप्रोच जो अपन डिस्कस करेंगे ना उसमें ये यूज़ करेंगे अपन। अच्छा, इसी तरह से n-r cr-1 यदि ये है तो सेम रिलेशन को यूज़ करके इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, n-r अपॉन r-1 n-2 cr-2, है ना, ये लिख सकते हैं। बेसिकली इसी एक्सप्रेशन को अपन ने, है ना, एक 1 और माइनस करके लिख दिया, सेम चीज़ है। और इस वाले एक्सप्रेशन को यदि अपन इसमें डाल दें तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 अपॉन r इंटू r-1 n-2 cr-2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स जो अपन ने अभी ड्रॉ किए, है ना, इसको अपन नोट कर लेते हैं, है ना। और एक एस्पेक्ट और देखते हैं जरा, ये अपन ने नोट कर लिया, है ना, अभी जो अपन ने रिजल्ट्स देखे। अच्छा, अब देखें जो बायनोमियल कोएफिशिएंट की जो सीरीज है उसका समेशन, है ना, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 कहाँ तक, NCn, ये किसके बराबर होता है, 2n, ये तो मालूम है अपने को। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को यदि सिग्मा फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, है ना, नीचे r है तो हम लिख सकते हैं r = 0 to n NCR, ठीक है। और ये कितने के बराबर हो गया, 2n के बराबर हो गया। तो अच्छा, सपोज ऐसा करते हैं अपन n को अपन 8 मान लेते हैं, n को अपन ने 8 मान लिया, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बोल रहा है, 8C0 प्लस 8C1 कहाँ तक, 8C8 तक, ये कितने के बराबर है, 2^8 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर के मैनिपुलेशंस में जो ये वाले जो टर्म्स आए ना अपने पास में, क्योंकि इन वाले टर्म्स को भी अपन यूज़ करेंगे इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, तो इन एक्सप्रेशंस के भी समेशन हमको आने चाहिए, इन द सेंस कि सिग्मा n-1 cr-1, है ना,
ये क्या होगा, तो पहले तो ये देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन का जब हम समेशन करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, r इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 रेज़ टू पावर n-1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऊपर वाली सीरीज जो है वो कहाँ तक गई, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n तक गई, r इज इक्वल टू n तक गई, n+1 टर्म्स हैं इसमें। ये जो इसके नीचे वाली जो सीरीज है वो कहाँ तक गई, ये वाली सीरीज गई, ये वाली वैल्यू 0 से, है ना, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 से अपन शुरू कर रहे हैं, तो ये है ना r-1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 से n-1 तक गई, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड हम समेशन सीरीज लिखते हैं, है ना, n इज इक्वल टू 8 ही है, तो अपने पास में बेसिकली क्या आ रहा है, 7c0 प्लस 7c1 और कहाँ तक 7c7, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, है ना, जो कि n-1 को डिनोट कर रहा है। और ये वाली सीरीज, ये तो हमको मालूम है किसके बराबर है, 2 रेज़ टू पावर 7 के बराबर है, जो इस वाले केस में अपन ने क्या लिखा है, 2 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। ये अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनका जो है ना, इनका समेशन आएगा जब अच्छा अब अपन n-2 CR-2 इसका भी समेशन देख लेते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ सिग्मा n-2 CR-2, ठीक है। ऑब्वियसली इस वाले केस में r कहाँ से शुरू होगा, r 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होकर के n तक जाएगा, ठीक है। और ये समेशन क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-2, ठीक, क्योंकि इसकी समेशन सीरीज जो है उसको यदि अपन लिखेंगे n इज इक्वल टू 8 के लिए ही, तो समेशन सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी भाई, 6c0 प्लस 6c1, है ना, अप टिल 6c6, और ये किसके बराबर है, ये तो 2 रेज़ टू पावर 6 के बराबर है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। हमने ये जो बेसिक स्टेटमेंट है इसी को 2-3 तरह से एक्सप्रेस करके हमने लिख लिया ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। केवल ये चेंज हो रहा है उसमें, है ना, ये r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, है ना, और ऑब्वियसली क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि पहली टर्म जो है वो c0 होती है ना, c0 बेसिकली ये हमको मालूम ही है, ठीक। अब करते हैं अपन इसको, है ना, इसको करेंगे ना तो, है ना, आपको फील होगा कि ये वाली अप्रोच जो है ना वो काफ़ी पावरफुल है। तो ये रिजल्ट्स को अपन ने लिख लिया यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए, है ना। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं अपन। तो इसमें पहली चीज़ क्या कि जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसका एक जनरल एक्सप्रेशन n और r के टर्म्स में अपन लिख लें, ठीक है। तो जनरल टर्म जो है इसमें क्या हो जाएगी, r+1 इंटू NCR, है ना, यही है। और r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r वेरी कर रहा है 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम समेशन करते हैं, r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक। अच्छा, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखने के बाद में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, NC0 आ जाएगा, है ना, वही है यहाँ पे। r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2C1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n r प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये तो अपना स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया है यहाँ पे, तो इसकी जगह तो अपन 2 रेज़ टू पावर n लिख देंगे, ठीक है। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें, ये एक्सप्रेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, r इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है। r इज इक्वल टू 0 पे तो ये वाली टर्म 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को r इज इक्वल टू 0 की जगह r इज इक्वल टू 1 से अपन शुरू कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n r NCR, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको तो अपन यहीं पे लिख लेते हैं, ये क्या है 2 रेज़ टू पावर n, तो इसको तो इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है अपने को। अब इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, ये बेसिकली ये जो r आ रहा है इसको अपने को एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि ये जितने जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें कहीं पे भी r नहीं आता है। तो r एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, r एलिमिनेट करने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, r n/r
n-1 सी आर माइनस 1 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और तो इससे क्या हुआ है, ये r एलिमिनेट हो गया, n तो कांस्टेंट है, तो n को हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं और अपने पास में बेसिकली क्या आ गया, r इज इक्वल टू 1 to n-1 सी आर माइनस 1, है ना, जो बेसिकली कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर n-1 के बराबर है, तो इसका रिजल्ट ही लिख देते हैं, 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n तो आ ही चुका है अपने पास, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये n+2 आ गया, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये रिजल्ट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में जो जनरल टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एन सी आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी टर्म यहाँ पे है उसी टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक। और इसका समेशन जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आर इज इक्वल टू 1 से आर इज इक्वल टू n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसको आप डाल वैल्यूज डाल करके देख लें, आर इज इक्वल टू 1 पे ये वाली टर्म आ जाती है, आर इज इक्वल टू 2 पे ये वाली टर्म आ जाती है, तो ये ठीक ही लिखा है अपन ने। अगेन है ना, इस वाले केस में भी इस आर को एलिमिनेट करना है अपने को, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, आर इज इक्वल टू 0 1 to n आर n बाय आर n-1 सी आर माइनस 1, है ना, ये रिजल्ट अभी अपन ने यूज किया था थोड़ी देर पहले, तो ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया अपने पास में, n तो बाहर आ गया सिग्मा के, r इज इक्वल टू 1 to n-1 सी आर माइनस 1, ठीक है। और ये कितने के बराबर होता है, 2 रेज़ टू पावर n-1, और ये n तो है ही, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, आप देख रहे हैं, है ना, मतलब एक बार आपने वो जो इनिशियल रिजल्ट्स एक बार अच्छे से देख लिए, तो उसके बाद में ये वाला अप्रोच जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ना, आप उसको फील कर सकते हैं। और जब हम वैसे वाले एक्सप्रेशंस करेंगे ना जो हम पुराने वाले अप्रोच से नहीं कर सकते थे, तब आप है ना और ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन की जो जनरल टर्म है वो क्या हो जाएगी, 2r+1 इंटू एन सी आर, और इसका समेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n तक, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, अलग अलग कर देते हैं ब्रैकेट वाले टर्म्स को, r इज इक्वल टू 0 to n 2r एन सी आर प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n एन सी आर, ठीक है। अच्छा, ये वाली टर्म तो अपने को मालूम ही है, ये तो 2 रेज़ टू पावर n के बराबर है, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड टर्म आ गई। अच्छा, अगेन इस वाले एक्सप्रेशन में r इज इक्वल टू 0 पे तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो समीशन है अपन r इज इक्वल टू 1 से शुरू कर सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 to n, 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, r एन सी आर, ठीक है। अच्छा, जैसे पिछले 2 एग्जांपल्स में अपन ने किया था, इस r को एलिमिनेट करते हैं, तो 2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r n बाय r n-1 सी आर माइनस 1, ठीक। ये r एलिमिनेट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, ये रिलेशन जो है ये आ गया 2n, है ना, 2 और n तो सिग्मा के बाहर ले गए, और इसका समेशन है ना, ये अपने को मालूम है 2 रेज़ टू पावर n-1 के बराबर होता है, और प्लस ये 2 रेज़ टू पावर n तो है ही, ये 2 रेज़ टू पावर n फिर आ गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया n 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n, तो क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर n इंटू n+1, ठीक है। तो ये आपका आंसर